नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश। 29-30 मई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तैयारी में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। रुचि भट्ट ने कहा, बूथ से कार्यक्रम स्थल तक किया जाएगा भव्य स्वागत। ओवर कॉन्फिडेंट में नजर मंत्री गणेश जोशी, इस बार भी टिकट मिलने का दावा। कहा, मेरी पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा। मीडिया पर कसा तंज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का दावा, प्रदेश प्रभारी के दौर से आया कार्यकर्ताओं में जोश। गोदियाल ने बीजेपी को दिया प्रदेश प्रभारी, दुश्मन को उत्तराखंड बुलाने का चैलेंज। खबर विस्तार में। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के प्रभारियों को दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अपनी प्रदेश प्रभारी के हालिया दौर को संगठनात्मक मजबूती और सकारात्मक बदलाव से जोड़ रही है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन दावों पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को दूसरे दलों की चिंता छोड़कर पहले अपनी संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसी मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और हालिया घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, किसके दौरे से किसको नुकसान पहुंच रहा है ये तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। और 2 दौरे उनके हुए हैं प्रभारी जी के, कांग्रेस के प्रभारी जी के। दोनों दौरों के बाद कितनी बड़ी सिरपुठोबल कांग्रेस के सामने आई है ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। और हमारे तो अभी चूँकि नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और जो भी हमारा नया प्रभारी बनेगा निश्चित रूप से वो आएगा, उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि कार्यकारिणी नहीं बननी है, कांग्रेस अपना देखे, भले हमारी चिंता कम करे, अपने घर को संभाले। और जिस पार्टी में खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए 25-25 लाख की रिश्वत दी जा रही हो, 25-25 लाख की बोली लग रही हो, आप क्या समझते हैं कि उस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? कौन? चुनावी साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने स्वयं उत्तराखंड आकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने और जनसभाओं को संबोधित करने की इच्छा जताई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत उनकी एक जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में और दूसरी पौड़ी में आयोजित हो सकती है। चुनावी वर्ष को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में लगातार दौड़ हो रही है। मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में उनकी उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है और पार्टी स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अभी वर्ष है तो जाहिर सी बात है प्रभारी के साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं आईसीसी के, उनका दौरा जो है उत्तराखंड में लगा ही रहेगा। इसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी ने स्वतः ये इच्छा जताई कि वो उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। इसी क्रम में बैठकें हो रही हैं और बैठकों में जो प्रस्तावित है वो ये है कि एक जो है उनकी जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में होना जो है तय है और दूसरी जो है पौड़ी में होना तय है। तो तैयारियां सारी चल रही हैं, अभी डेट्स फाइनल नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी का दौरा है जो तो तैयारियां भी उसी हिसाब से होनी है क्योंकि हर कार्यकर्ता राहुल जी के दौरे को लेकर के उत्साहित रहता है, जोश में रहता है। तो इसी क्रम में जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच में बैठकों का दौर जारी है और जैसे ही डेट्स फाइनल होंगी आपके समक्ष होगा। लेकिन प्रस्तावित जो है वो ये है कि मई के एंड उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने लगी है। ऊर्जा निगम की ओर से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे बताए जा रहे हैं। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि स्मार्ट मीटर आम जनता के हित में है, जिसमें उपभोक्ताओं को रोजाना बिजली
खपत की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ऊर्जा निगम का कहना है कि लोगों में अब स्मार्ट मीटर को लेकर समझ बढ़ रही है। निगम के अधिकारियों के अनुसार जागरूकता बढ़ने के साथ साथ स्मार्ट मीटर के विरोध में भी कमी देखने को मिल रही है। एक थोड़ा सा हमारे जनता में या उपभोक्ताओं में एक भ्रांति है स्मार्ट मीटर को लेके। भ्रांतियां हैं और कि इससे जो है बिल ज़्यादा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी का है। बिल ज़्यादा आने का कोई सवाल ही नहीं उठता और इसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब जो है, एक तो बिजली चोरी रुकेगी, दूसरा आप अपने डेली के कंजम्पशन को मॉनिटर कर पाओगे। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे कि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इसके फ़ायदे से उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और विरोध कम हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हाल ही में हुए उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के दौर से पार्टी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा लगातार प्रदेश का दौरा कर रही है और लोगों के बीच जाकर जनसंवाद कर रही है। गणेश गोदियाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भी अपने प्रभारी को उत्तराखंड लाकर श्रीनगर, कर्णप्रयाग, केदारनाथ और टिहरी जैसी क्षेत्रों में बैठक कराए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के लगातार दौर से संगठन को मजबूती मिल रही है और कार्यकर्ता में भी उत्साह बढ़ रहा है। मसूरी से विधायक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के एक बयान ने सियासी गोलियार को लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा तेज कर दी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि टप्पू जी चैनल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रोज खोलने वाले चैनल मेरा क्या कर लेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसे में मंत्री के बयान को लेकर कई सवाल भी उठ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं गणेश जोशी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार भी मसूरी से मैं ही विधायक बनूंगा, भाजपा मुझ पर भरोसा करती है। पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छबील में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या करने के लिए? अब कोई टटपूंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो, बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह। उत्तराखंड कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी संभाले 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नई टीम का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नामों की सूची हाईकमान तक पहुंच चुकी है, लेकिन घोषणा का इंतजार है। मौजूदा कार्यकारिणी पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कार्यकाल से चली आ रही है, जिससे लगातार कामकाज किया जा रहा है। वही भाजपा अब कांग्रेस की कार्यकारिणी के अभी गठन तक में जो है टिकटों की खरीदार ढूंढने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो जब तक टिकटों के खरीदार नहीं मिल जाएंगे तो पदों के खरीदार कैसे मिलेंगे। तो जहां बेचने की परंपरा हो, भ्रष्टाचार की परंपरा हो, विधानसभा के टिकट बेचे जाते हों, लोग पकड़े जाते हों, शर्म के मारे नेता ये तो कहते हैं कि मैं भी ठगा गया, लेकिन ये नहीं बताते कहाँ कितना ठगा गया। तो इसी तरह से पद बेचने की भी हो सकता कांग्रेस में परंपरा हो। तो खरीदार नहीं मिल रहे तो कार्यकारिणी का काम अटका हुआ है। तो ये कांग्रेस की परंपरा है, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस है। और आज कांग्रेस को कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं, तो कांग्रेस को नेता कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इस देश में उस ढंग से अब चलने नहीं दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की शासन में। और हम सब ने अभी बंगाल के चुनाव के नतीजे देखे। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ता को वैचारिक तथा आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लंबे समय से पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष महाप्रशिक्षण अभियान चला रही है। भाजपा के अनुसार उत्तराखंड में इस अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रदेश के 304 मंडल में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिसमें करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिनमें हजारों कार्यकर्ता ने भाग लिया। भाजपा का कहना है कि इस अभियान से गठन को और मजबूती मिलेगी। स्वाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिज्ञ होकर के इसमें भाग लिया है और हम समझते हैं कि ये उद्देश्य हमारा। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर अब पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिक सीएम तोमर ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में अधिक गर्मी दर्ज की रही है, जिसको देखते हुए अगले 40 घंटे के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है और नैनीताल, और उससे लग गए कुछ और। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा में नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से निराश और हताश हो चुकी है, जो उसकी गिरती राजनीतिक सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन देश के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। भाजपा का कहना है कि जनता बार बार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है, लेकिन पार्टी अब भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर एक अमर्यादित अलोकतांत्रिक टिप्पणी की है, वह निश्चित रूप से कांग्रेस की हताशा, निराशा का ही प्रदर्शन है। आज कांग्रेस राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। इसके साथ साथ जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं उनको भी कांग्रेस लगातार हारते आ रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता हताश हैं, निराश हैं, और इस निराशा में इस प्रकार की जो अलोकतांत्रिक भाषा का उपयोग वो कांग्रेस कर रही है, हम समझते हैं कि ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है। आज देश की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है, नकार दिया है और पूरी तरह से अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया है। तो कांग्रेस इस प्रकार से ये कृत्य कर रही है, हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी ने केवल हमारे नेताओं का अपमान नहीं किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल है और स्वागत की तैयारियां तेज कर दी गई है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भव्य स्वागत करेंगे। साथ ही संगठन की गतिविधियां, कार्य और भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तृत प्रस्तुति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी।
में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे, अपना व्रत उनको पेश करेंगे। और मैंने लगभग पूरे प्रवास में 6 महीने में हमारी 70 विधानसभाएँ हैं और लगभग 44 से 45 विधानसभाओं में मेरा दौरा भी हो गया। मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसके लिए लेकर भी हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं, वो भी हम उनके आगे रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर दिए गए बयान का उत्तराखंड में भी समर्थन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादम शम्स ने कहा कि इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना उचित नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि इबादत के भी अपने नियामत होते हैं और किसी की परेशानी का कारण बनने वाली चीज धर्म सम्मत नहीं हो सकती। सादम शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में ईद की नमाज 2 शिफ्ट में कराई जा रही है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इस सोच का समर्थन करता है और समाज के सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेके सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है वो पहले भी दे चुके हैं और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं और वो भी नमाज जैसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो ज़ाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है तो पिछली बार भी और उससे पहले भी 2 बार ईद की नमाज हो रही है कि रोड ब्लॉक ना किए जाए, नमाज 2 बार हो जाए। हमारे परेशानी किसी को हमारी तरफ से परेशानी ना हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक दुखद खबर सामने आई है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के विरही क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के दौरान एक फायर वार्डर की मौत हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान उसका पैर चट्टान से फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग में मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और मृतक के परिजन को मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। इस घटना ने एक बार फिर वन कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे अभी वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से शुरू हो गया है और वनाग्नि घटनाएं फील्ड स्तर पर घटित हो रही है, उसको नियंत्रित करने की दिशा में हमारे फॉरेस्ट फायर वॉचर्स जो एंगेज्ड हैं उनके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट स्टाफ और स्थानीय समुदाय भी लगे हुए हैं। जो घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो चमोली जनपद में बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है। कल शाम को जब वनाग्नि दहन दल एक वनाग्नि घटना को अटेंड करने के लिए फील्ड स्तर पर एंगेज थे, तब एक फायर वॉचर की वनाग्नि नियंत्रण करते समय पैर फिसलकर बाई फॉल उनकी देहांत हो गया है और बॉडी को वर्तमान में SDRF की सहायता से, पुलिस की सहायता से रिकवर कर लिया गया है। उनको जो भी इंश्योरेंस की धनराशि और SDRF से धनराशि दी जाने नियमानुसार है उस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिवार के साथ वन विभाग पूरी तरह से खड़ा है। जो भी मदद और सहायता की आवश्यकता होगी नियमानुसार उसको किया। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्परीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या फर्जी मतदाता है उनके नाम सूची से हटाना स्वागत योग्य कदम है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि शुद्ध
मतदाता सूची लोकतंत्र के लिए जरूरी है और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रामाणिक मतदाता का नाम नहीं कटेगा और सभी राजनीतिक दलों को अपनी निगरानी व्यवस्था रखने की स्वतंत्रता दी गई है। जो अब दुनिया में नहीं है और जो फर्जी मतदाता हैं वो अगर कट रहे हैं लिस्ट से तो इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने फर्जी वोटों की वोटर लिस्ट पर अनेकों चुनाव जीतने का प्रयास किया है, जो अब नहीं होगा। देश के अंदर शुद्ध वोटर लिस्ट की आवश्यकता है, जिसके लिए SIR चल रहा है और पहली बार तो हो नहीं रहा है, समय समय पर SIR हुआ है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ है। क्या वजह है कि कांग्रेस को SIR से दिक्कतें आती हैं? कांग्रेस को हर चीज़ से दिक्कत आती है। कांग्रेस जब हारती है तो उसको हर हार में एक नया एक प्रकार से प्रश्न खड़ा करने का वो काम करती है। SIR कांग्रेस समय पे भी हुआ है, आज भी हो रहा है और SIR के टाइम पर पूरा स्वतंत्र रहती है। हर राजनीतिक दल को BLA-2 बनाने के निर्वाचन आयोग ने सहमति दे रखी है। हर दल के BLA-2 होते हैं। अगर कोई अच्छा जो प्रमाणिक मतदाता है जो वोट दे सकता है उसका नाम कोई काट नहीं सकता है। हाँ, जो फर्जी हैं उन्हें रोकने का निर्वाचन आयोग करता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। 15 फरवरी से शुरू हुए फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान अब तक 295 स्थानों पर अलग आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें से 229.47 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लगातार बढ़ने तापमान और बारिश नहीं होने के कारण जंगल में सूखी पत्तियां और घास तेजी से आग पकड़ रही है। वन विभाग के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है और प्लास्टन क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले एक हफ्ता तक बारिश की संभावना नहीं जताए जाने से विभाग की चिंता और बढ़ गई है। जैसे कि सभी को पता है कि 15 फरवरी से हमारी वन क्षेत्र में वनाग्नि का काल प्रारंभ हो चुकी है और पिछले हफ्ते 10 दिन में बरसात के कारण और मौसम खुशनुमा होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं थोड़ा कम हुई थी, परंतु IMD की प्रेडिक्शन के हिसाब से इस हफ्ते गर्मी बढ़ने की संभावना है, तापमान बढ़ने की संभावना के चलते वनाग्नि घटनाएं अधिक घटित होने की चांसेस बढ़ गई है। इसके लिए हमारे प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस पूर्ण रूप से फील्ड स्तर पर तत्परता से फायर इंसिडेंट्स को अटेंड करने के लिए तैयार है। अगर घटनाओं के बारे में बात करें तो 15 फरवरी से कल तक की घटना के अनुसार कुल 289 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें 232 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गढ़वाल मंडल में और उसके बाद कुमाऊं मंडल में और उसके बाद वाइल्ड लाइफ। तराई क्षेत्र के प्रमुख शहर काशीपुर में महाराणा प्रताप चौराहा के सौंदर्यीकरण कार्य के गति मिलने की शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला विकास प्राधिकरण की ओर से इस परियोजना पर काम शुरू कर दिए गए हैं। प्रस्तावित योजना के तहत चौराहा का आधुनिक स्वरूप तैयार किया जाएगा। जिला विकास प्राधिकरण का दावा है कि निर्माण और सौंदर्यीकरण से जुड़े सभी कार्य अगले 6 माह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया और वर्क ऑर्डर से संभावित प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सर के निर्देशों क्रम में काशीपुर सिटी के अंदर जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर कई फेजेस में सौंदर्यीकरण के कार्य प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें अनुमानित लागत 35 CR का होगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 35 CR का होगा। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक वर्क ऑर्डर जारी होने वाला है जो लगभग 3 करोड़ का कार्य है और ये महाराणा प्रताप चौक के पास हम उसका सौंदर्यीकरण का कार्य और रोड वाइडनिंग का कार्य इसमें प्रस्तावित है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे, थीम पेंटिंग्स बनेंगी, मुराल्स बनेंगे। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से काशीपुर के अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 18 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से समारोह की तैयारियां और कार्यक्रम की रूपरेख की जानकारी दी। कुलपति सतपाल सिंह विष्ट ने बताया कि समारोह में अल्मोड़ा की संस्कृति और परंपराओं की विशेष झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम को स्थानीय पहचान और पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय की विभिन्न टीम कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है।
2 दिन पहले लोक भवन गया था माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने के लिए। वो इस बारे में ही चर्चा थी कि हमारा जो प्रथम दीक्षांत समारोह है प्रस्तावित था, तो हम तिथि के लिए इंतज़ार कर रहे थे महामहिम के। तो उस चर्चा के दौरान महामहिम से मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कल मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने 18 जून को उसको कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो 18 जून को हम अपना पहला हमारा जो कन्वोकेशन होगा उसको करेंगे। दिनाजपुर में चोर के हौसले लगातार बुलंद होने नजर आ रही है। ताज़ा मामला मेन चौराहा स्थित हनुमत इलेक्ट्रॉनिक दुकान का है, जहां एक सातिर युवक ग्राहक बनकर पहुंचा और मौका मिलते ही गले से 57,000 रुपये लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले दुकान पर सामान के दाम पूछने आया और कुछ देर बाद दोबारा एक लिस्ट लेकर पहुंचा। इसी दौरान दुकानदार सामान निकालने के लिए अंदर गया और आरोपी गले में रखे रुपए को लेकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। सामान लेने आया था सुबह के टाइम, मुझे रुद्रपुर जाना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर अभी रुद्रपुर की मार्केट खुलने में टाइम है, तो मैं 1-2 घंटा की दुकानदारी कर लेता हूँ। मैं वो दुकान खोला, ये बंदा आ गया, बोला मुझे ये सामान चाहिए। उसने मेरे को ये पर्ची दी, बोले ये सामान निकाल दो। ये सामान मैंने निकाला और उसके बाद में मैंने मतलब जो है गला मेरा लॉक था, तो मैंने उसका बिल बनाया जो बैठा 7,300 रुपये का। तो उसी बिल बनाने के टाइम में मैंने गले का लॉक खोल दिया। मैंने कहा अब ये पैसे देगा तो मैं गले में डाल दूंगा पैसे। अब वो जब बिल उसका बन गया तो इतने में वो मेरे से बोला कि अंकल जी ये 2 आइटम और निकाल दो, ये थोड़ी कम पड़ जाएंगी। तो मैं वो 2 आइटम नीचे से निकालने चला गया और इतने में जो है उसने पहले गल्ला आधा खोला है और उसे ये डाउट हुआ कि मैं आ रहा हूँ ऊपर से, तो उसने गल्ला बंद कर दिया। फिर वो दोबारा मेरे को पीछे देखने गया है कि अंकल को आने में कितनी देर है, तो उन्हें आइडिया लगा के फिर उन्हें गल्ला दोबारा खोला। ऋषिकेश से हरिद्वार रोड स्थित काली की ढाल क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार सवार पर्यटक ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की कार में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मारपीट की घटना भी सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल दोनों पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। अल्मोड़ा के असल्ट क्षेत्र में तडम गांव में वन्यजीव के हमले में जान गंवाने वाले स्वर्गीय महिपाल सिंह के परिवार के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर मृतक की पत्नी दीपा देवी से बातचीत कर दुख साझा किया और परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। रीज़न हमारा ये था, जहाँ फैमिली के इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जब उस दिन अटैक हुआ था तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके आऊँगा, तब वो डेड बॉडी को फिर यहाँ से ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। तो एक तो वो हमें प्रॉमिस भी पूरा करना था, फिर माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश थे कि जैसे ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, एक ही गांव में 2 बार हो गया, तो हमें एक बार एरिया का एक बार पॉव्यू तो मिल ही जाता है। अगर हम यहाँ विजिट कर रहे हैं तो बाकी जगह भी लगभग सिमिलर समस्या ही होंगी। अब इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एक सोल्यूशन बनाएं, ताकि जो ऐसा इंटरेक्शन जो हो रहा है मैन और एनिमल का, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। वहाँ फॉरेस्ट के 2 लोग 24/7 यहाँ तैनात हैं, तो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो कि ये कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे लिमिटेड इंटरेक्शन में कर सकें, इस तरफ हमें ले जाना है। देखिए, एक तो यहाँ सबसे पहले तो जो पानी का इनका एस्टिमेट था वो हमने क्लियर कर दिया है
तो पानी गधेरे जाते थे, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑलरेडी है, वो आ जाएगा। दूसरा इनका ये था चेन लिंक फेंसिंग से कोशिश करेंगे इस तोक को तो हम कवर कर लें। तीसरा हम लोगों का इनका जो स्कूल का रास्ता है। उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते जिलाधिकारी द्वारा स्कूल में समय में बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन जसपुर क्षेत्र में एक निजी विद्यालय पर आदेश की अनदेखी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि महाअडबरा स्थित विद्यालय में निर्धारित समय के बाद भी कक्षाएं संचालित की गई, जिससे भीषण गर्मी में बच्चों और अभिभावकों की परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल की छुट्टी में देरी के चलते कई बच्चे तेज धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव में खड़े दिखाई दिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी करने की बात कही है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी है। हुई थी तो बच्चों की छुट्टी 10:30 बजे भी हो गई थी। कुछ 6th 7th 8th में 2 पेपर थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। उनकी भी छुट्टी मैंने 12 बजे के आसपास कर दी बच्चों की, आधा घंटा में लेट हुआ था। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ वाहन की दिक्कत थी। घेरती है और रामलाल में पड़ती है और इसी साल से है। मतलब 2 बच्चे हैं, एक तो चला गया, वो 9th में है। कपिल काव्या जो है अब दूसरा पेपर बता रहा था वो उसका कि दूसरा पेपर है, 1 बजे के लगभग छूटेगा, तो मैं इसलिए पूछना आया था। संज्ञान में आया था कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो आदेश पारित किए गए हैं, खासकर लू के दृष्टिगत कि 11:30 बजे तक समस्त विद्यालय आपके चलेंगे, उसके बाद कोई विद्यालय नहीं चलेगा। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। ऐसे विद्यालय जो जिलाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के तहत प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। देहरादून स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के शुरू होने के बाद विभाग का बिजली बिल करीब 1,20,000 रुपये के घटकर अप्रैल महीने में मात्र 1700 रुपये रह गया। अधिकारियों के अनुसार यह प्लास्ट रेडा द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया है। विभाग का कहना है कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की सूचना मिलने के 1 घंटे के भीतर अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और प्रदेश में शीतलखेत मंडल लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पदों पर नई नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पेयजल, बिजली आपूर्ति, अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट और चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।